हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का पृष्ठ रसायन के इस नए लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री के इस नए टॉपिक्स कोलाइड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो कोलाइड क्या है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। कोलाइड का वर्गीकरण, अलग अलग आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, यानी कि कोलाइड बनाने की विधियाँ जो थी उन विधियों की चर्चा की गई आप लोगों के सामने। और प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, यानी कि कोलाइड का शुद्धिकरण, कोलाइड को कैसे शुद्ध किया जाता है और किन किन विधियों द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, उन विधियों को मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोग ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर पीछे वाले वीडियो को देख लें, ठीक है। आज के पृष्ठ रसायन के इस नए लेक्चर में मैं आप लोगों को अवगत कराने वाला हूँ प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स, यानी कि कोलाइड्स के कुछ गुणों से। तो चलिए, सबसे पहला गुण कोलाइड्स का है, हम देखते हैं कि कोलाइड्स पे आवेश होते हैं या नहीं होते हैं, यानी कोलाइडी कण जो हैं वह आवेशित होते हैं कि नहीं होते हैं। तो दोस्तों, कोलाइडी कणों पे आवेश, इसको बताने के लिए मैं आप लोगों को एक विधि, जो पहले प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड के पहले मैंने एक पढ़ाया था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, यानी कि कोलाइड बनाने की जो विधियाँ थी, उस विधियों में मैंने आप लोगों को एक ब्रेडिंग आर्क विधि बताई थी और एक पेप्टिकरण बताया था। तो पेप्टिकरण से रिलेट करके मैं इस पॉइंट को आप लोगों को समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक्स में। तो पेप्टिकरण अगर नहीं देखे हैं तो फिर मैं बोलना चाहूँगा कि आप इसके पहले वाले वीडियो का अनुसरण करें, ठीक, ताकि ये टॉपिक्स आप लोगों को पूर्णतः बढ़िया से समझ में आए। तो पेप्टिकरण में हम लोगों ने क्या क्या किया था, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पेप्टिकरण में तीन चीज़ों की आवश्यकता थी। एक था विद्युत अपघट्य। पहले तो हम बताए थे आप लोगों को ताज़ा बना अवक्षेप, क्या ताज़ा बना अवक्षेप, ठीक है। और दूसरा चीज़ बताए थे पेप्टिकरण में आपको क्या लेना था, जल लेना था। और तीसरा चीज़ आप लोगों को बताए थे विद्युत अपघट्य। आप सभी लोगों को याद होगा कि विद्युत अपघट्य में हमको वैसे विद्युत अपघट्य का इस्तेमाल करना है जिसका एक आयन कम से कम क्या हो, आपके अवक्षेप से मैच करता हो। ये सभी मैं आप लोगों को, इस सब की जानकारी मैं आप लोगों को पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ। तो मान के चलिए अवक्षेप के रूप में दोस्तों AgI है, क्या है AgI, ये आपका अवक्षेप है। वहाँ मैंने दूसरा अवक्षेप लेके बताया था, यहाँ पे मैं अवक्षेप लेता हूँ क्या, AgI, PPT इसको बोलते हैं। अब विद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो एक तो ले सकते हैं AgNO3, क्योंकि कंडीशन क्या है दोस्तों कि अवक्षेप के रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में वही विद्युत अप को इस्तेमाल करना है जिसका कम से कम एक आयन आपके अवक्षेप से मैच करता हो। तो यहाँ AgI जो है, यहाँ AgNO3 का Ag से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। आप यहाँ पे Ki भी ले सकते हैं, क्या Ki भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी विद्युत अपघट्य Ki में देखिए I जो है आपके AgI से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी ये दोनों ले सकते हैं। तो हम देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट को कैसे हम लोगों ने किया था, उसको मैं पुनः दोहरा के हल्का सा दोहराएंगे, तभी आप लोगों को ये जो टॉपिक्स है बढ़िया से क्लियर हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम क्या करते थे, वहाँ पे याद कीजिए आप लोग कि एक परख नली लिए थे। आप लोग ध्यान से देखिए क्या किए थे, हमने एक परख नली लिया था, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं इसको इंग्लिश में, परख नली। परख नली में क्या होता है कि हमारा जो ये अवक्षेप है वह नीचे जाके बैठा रहता है। तो हमने यहाँ अवक्षेप के रूप में क्या लिया दोस्तों, तो हमने यहाँ अवक्षेप के रूप में AgI लिया। क्या लिया दोस्तों, AgI लिया। और इसके अंदर क्या करते हैं, हमको जल डाल देना है परख नली में। तो परख नली में क्या है, AgI है, और ये जल यानी कि क्या आपका परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। अब हम अगर चाहें इन दोनों को, यानी कहने का मतलब परिक्षेपण माध्यम या जल है, जल में AgI को घुला के कोलाइडी विलयन बना लिया जाए, नहीं होगा। कारण क्या कि अवक्षेप जो है वह इस परिक्षेपण माध्यम से निराश है और कह रहा है कि मैं आपके साथ
नहीं आऊँगा, मुझे अलग नीचे बैठने दो, मैं आपके साथ नहीं मिलूँगा, ठीक है ना। तो ये नहीं मिलना चाहता है। तो अगर ये AGI अगर परिक्षेपण माध्यम में नहीं मिले तो कहाँ से विलयन तैयार होगा। तो विलयन को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से विद्युत अपघट्य हम मिला देते हैं। तो विद्युत अपघट्य के रूप में मैंने आपको बताया कि विद्युत अपघट्य के रूप में वैसे विद्युत अपघट्य का इस्तेमाल करना है जिसका कम से कम एक आयन इसके मतलब कहने का मतलब अवक्षेप के एक आयन से क्या करता हूँ, मैच करता हूँ। तो मैंने दो चीज़ों को लेके बताया, एक बताया AgNO3 आप ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले AgNO3 पे ही हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो क्या होता है, ये जो हमारा अवक्षेप है, अवक्षेप, ये अवक्षेप है, अवक्षेप का आकार जो है बड़ा होता है, लगभग 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। ये हमारा क्या है, AGI है। और जैसे ही हम AgNO3 इसमें मिलाते हैं तो AgNO3 जैसे जल में जाता है ये टूट जाता है, दो आयनों में टूट जाता है, Ag+ और NO3-, इन दोनों आयनों में टूट जाता है। तो मैंने आप लोगों को विधि में बताया था कि जो समान आयन है, यानी कि विद्युत अपघट्य का वह आयन जो आपके अवक्षेप से मैच करता हो, वह क्या करता है, आपके ये जो है आपका अवक्षेप जो है उस अवक्षेप को चारों तरफ से क्या करता है, घेर लेता है। यानी यहाँ जो Ag है, यहाँ Ag ये दोनों मैच करें तो ये Ag क्या करेगा, इसको चारों तरफ से घेर लेगा, ठीक है ना, चारों तरफ से घेर लेगा। अब इस अवक्षेप पे कौन सा आवेश आ गया, धनावेश आ गया। क्या आया, धनावेश। उसके बाद जब हम इसको, इस विलयन को हम क्या करेंगे, हिलाएंगे। तो हिलाने के पश्चात क्या होता है कि ये जो आपका अवक्षेप जो बृहत आकार है, जिसका आकार बड़ा है, यानी जिसका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक है, ये अवक्षेप क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अवक्षेप क्या हो जाएंगे, मान के चलिए टूट के ये छोटे छोटे रूप में आ जाएंगे। यानी 1000 से अधिक था पहले, अब आकार आ जाएगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य। हम देखेंगे क्या कि जो अवक्षेप है वो छोटे छोटे में टूट गया। ये क्या है, आपका अवक्षेप है, क्या है, AgI है। अब इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, तो Ag+ आ गया। क्या आ गया, Ag+, ठीक है, सब पे Ag+, यानी सब पे प्लस 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 प्लस। इस कारण अब मान लीजिए ये हम इस ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। यही टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे हम बड़ा कर दिए। तो यहाँ पे हम देखें कि अवक्षेप जो था नीचे बैठा हुआ था, यानी कि परिक्षेपण माध्यम से लगाव नहीं कर रहा था। जैसे वैद्युत अपघट्य हम डालते हैं तो वैद्युत अपघट्य डालने के बाद क्या होता है कि इस अवक्षेप में विक्षेप उत्पन्न करता है और अवक्षेप को तोड़ देता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में तोड़ देता है। और सब पे क्या आ गया, यहाँ पे समान Ag+ आ गया, जिस कारण ये क्या होंगे, नीचे बैठेंगे नहीं। बैठते कब, जब ये एकत्रित होते। तो ये तो Ag+, ये जो सब पे क्या है, धन आवेश है, सब पे ये AGI ये टोटल है और इसके ऊपर क्या है, Ag+ है। तो सब पे क्या हुआ, धन आवेश आ गया। और हम सभी जानते हैं कि अगर समान आवेश होता है तो क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी कि विकर्षण होता है। वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इन सभी पार्टिकल पे, यानी कि सभी कणों पे अवक्षेप का जो छोटा छोटा कण हो गया, जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य है, इन सभी पे क्या आया, प्लस चार्ज आ गया। इस कारण ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिस कारण ये नीचे नहीं बैठ पाएंगे। अब ये क्या करेंगे, विलयन में आ जाएंगे। और हमने क्या देखा कि Ag जो है, Ag+ जो है वह तो अवक्षेप पे आ गया, लेकिन NO3 कहाँ गया, तो NO3 जो इसमें जल मिला था वो NO3 जल में चला गया, NO3-। तो सभी जगह NO3- क्या होंगे, एकत्रित हो गए, NO3-। यानी कि NO3 जो है आपके जल वाले यानी परिक्षेपण माध्यम में चला गया और Ag+ जो है अवक्षेप के ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार देखेंगे कि इस विलयन में, यानी कि ये जो कोलाइडी विलयन है, इस विलयन में जितने धन आवेश हैं, ठीक है ना, जितने धन आवेश हैं उतने ऋण आवेश होंगे। तो अब हम देखते क्या है कि NO3 जो था, मतलब जल जो था, जल पे NO3 आ गया और Ag+ किस पे आ गया, अवक्षेप पे आ गया और अवक्षेप को तोड़ दिया और उन सभी कोलाइडी कणों पे प्लस चार्ज है और जल में जो परिक्षेपण माध्यम है उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब हम देखेंगे कि हमारा परिक्षेपण माध्यम इसमें इस वाले फिगर में हमारा परिक्षेपण माध्यम जो है वह क्या कर रहा है, आपके ये जो कण है, कोलाइडी कण है, जिस पे आवेश क्या है, इस पे आवेश क्या है,
पॉजिटिव है निगेटिव से क्या करेगा, मतलब आकर्षित करेगा। यानी कि अब इस वाले टेस्ट ट्यूब में हम देखेंगे कि परिक्षेपण माध्यम का लगाव आपके अवक्षेप से हो रहा है। यानी कि अब ये विलयन तैयार हो जाएंगे और इस विलयन में जो आपका कोलाइडी कण बना उस कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है, इसलिए हम इस विलयन को हम लोग कोलाइडी विलयन कहेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा, कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। यानी इस प्रकार हम ये समझे, हमको कोलाइडी विलयन नहीं बनाना था, मेरे बताने का तात्पर्य ये था कि हमको ये बताना कि जो कोलाइडी कण होते हैं उन पे आवेश होता है कि नहीं। तो हमने क्या देखा कि AgNO3 डालें तो अवक्षेप पे क्या हुआ, इसका समान आवेश जो आवेश है, यानी इस पे क्या है, समान आयन क्या है, Ag है। तो Ag क्या हुआ, Ag प्लस है, तो इस पे आके कोलाइडी कण पे क्या हो रहा है, प्लस आके चिपक जा रहा है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण पे आवेश आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोलाइडी कण पे कौन सा आवेश आया, तो कोलाइडी कण पे यहाँ पे जो मान लीजिए कि यहाँ पे Agi था तो यहाँ पे AgNO3 अवक्षेप के रूप में डालें तो Ag प्लस आ गया। अगर मान लीजिए कि Ki डाल देते तो यहाँ पे समान आयन तो I है तो I माइनस आ जाता। तो कहने का मतलब कि कोलाइडी कण धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, धनावेशित भी और ऋणावेशित भी हो सकते हैं। तो इस तथ्य से हमने यही समझा कि कोलाइडी कणों पे आवेश होता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, कोलाइडी कणों पे आवेश होता है, ये फैक्ट है। अब क्या होता है कि ये जो हमारा अवक्षेप है, ये जो हमारा अवक्षेप है, अवक्षेप पे क्या होता है, AgI पे ये जो अवक्षेप है इस पे कौन घेरा बना लेता, अगर इसको हम डाल दे तो समान आयन यानी इसका Ag, तो सब पे क्या हो जाता है, Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस। अब विलयन में क्या मिला हुआ है दोस्तों, तो विलयन में हमारा NO3 जाके मिल गया, तो NO3 पे क्या है, माइनस चार्ज है। तो ये विलयन में यानी जल के साथ ये क्या करेंगे, चारों तरफ रोटेट करेंगे, घूमेंगे। तो ये माइनस है तो माइनस NO3 माइनस जो है वह कहाँ घूमेगा, तो NO3 माइनस चक्कर लगाएगा किसके सामने, किसके साथ, तो NO3 माइनस Ag प्लस यानी प्लस के साथ उसका लगाव है, माइनस का लगाव प्लस के साथ होता है। तो माइनस का लगाव प्लस के साथ होने के कारण प्लस के चारों तरफ ये क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। इस प्रकार आवेशों की दो परत बन जाएगा। इसको ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब हम देखेंगे कि ये जो निगेटिव है यानी कि ऋणात्मक आवेश है उसका कुछ विभव और ये जो पॉजिटिव है इसका कुछ विभव, इन दोनों के विभव में कुछ अंतर होगा। इस विभवांतर को हम लोग जीटा विभव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जीटा विभव कहते हैं। क्या, तो एक जो धनावेशित है यानी कि कोलाइडी कण या तो धनावेशित भी हो सकते हैं, इसको मिला रहे हैं तो धनावेशित हो रहा है, अगर इसको मिला देते तो I घेर लेता तो ऋणावेशित हो जाएगा। यानी कोलाइडी कण पर आवेश होता है, कौन सा आवेश, तो धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, तो मिलाए गए विद्युत अपघट्य पे निर्भर करता है। तो दोनों का आवेश होते हैं। तो कहने का मतलब अगर अवक्षेप पे धनावेशित आते हैं तो उसके चारों तरफ ऋणावेशित घेर लेंगे, अगर ऋणावेशित आते हैं तो उसके चारों तरफ धनावेशित घेर लेंगे, क्योंकि धन और ऋण के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आवेशों की क्या होगी, दो परत बन जाएगी और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, अब इसका मतलब ये दो परत हुए, एक परत ये और एक परत ये। तो कहने का मतलब ये ऋणावेशित का विभव यानी ऋण जो इसका विभव है और ये जो धन आवेश का जो विभव है, इन दोनों के विभव में कुछ अंतर होगी और वह जो विभवांतर होगा उस अंतर को, विभव के अंतर को ही हम लोग विभवांतर कहते हैं और वह जो विभवांतर है उस विभवांतर को हम लोग जीटा विभव कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम लैंग्वेज भर के एक बार समझ लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए कोलाइडी कणों पर आवेश, तो कोलाइडी कणों पर हमेशा विद्युत आवेश होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया कि कोलाइडी कणों पे आवेश होता है, धनावेश हो तो या ऋणावेश हो, दोनों में से कोई आवेश होता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विलयन के सभी कोलाइडी कणों पे, इस विलयन में यहाँ पे जो कोलाइडी कण बना सभी कोलाइडी कणों पे कह रहा है कि आवेश एक समान होता है, यानी कि सभी कोलाइडी कणों पे। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अवक्षेप डालें AgNO3 तो सभी कोलाइडी कणों पे प्लस चार्ज आएगा और अगर हम Ki डालते हैं तो सभी कोलाइडी कणों पे क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो कहने का मतलब कि सभी कोलाइडी कणों पे आवेश होते हैं और किस प्रकार होते हैं, एक समान होते हैं। अगर AgNO3 डालते हैं तो सब पे प्लस प्लस Ag प्लस प्लस चार्ज आएगा, अगर Ki डालते हैं तो सब पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज यानी कि माइनस माइनस। तो सभी पे एक समान
समान आवेश होते हैं, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि विलयन के सभी कोलाइडी कणों पर, क्या दोस्तों, विलयन के सभी कोलाइडी कणों पर, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये क्या है, कोलाइडी कण है। तो कोलाइडी कणों पर आवेश एक समान होते हैं, यानी सभी पे आवेश एक समान होते हैं। धन होगा तो धन, ऋण होगा तो ऋण। कह रहा है कि जो कि धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया GnO3 डालेंगे तो धनात्मक, और Ki डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, ऋणात्मक। यानी कि उन पे आवेश एक समान होते हैं, और ये धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋण आवेशित भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि कोलाइडी कणों पर आवेश आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण से होता है। अधिशोषण तो हो ही रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अधिशोषण, मैंने इस चैप्टर का जो शुरुआती पॉइंट था वो अधिशोषण ही था। अधिशोषण का मतलब क्या, किसी पदार्थ के बाहरी सतह पर अन्य पदार्थ का आकर चिपकना। तो यहाँ पे कोलाइडी कणों पे अगर धन आवेश है तो ऋण आवेश है तो आगे चिपक कर, कहने का मतलब ये कि ये जो अवक्षेप है, अवक्षेप पे क्या हो रहा है, अगर AgNO3 डाल रहे हैं तो Ag क्या कर रहा है, आगे उस पर चिपक जा रहा है, तो क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है। लेकिन सब पे जो अधिशोषण होता है वह वर्णात्मक अधिशोषण होता है, सबका एक अपना सिलेक्शन होता है। जैसे कहने का मतलब अगर कहने का मतलब अगर वैद्युत अपघट्य के रूप में AgI है, सॉरी, अगर अवक्षेप के रूप में AgI है, और यदि हम विद्युत अपघट्य के रूप में AgNO3 डालते हैं तो इसमें से कौन इसको सेलेक्ट करेगा, तो जो समान होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम Ki डाल देते हैं तो कौन सेलेक्ट करेगा, तो I सेलेक्ट करेगा, क्योंकि I क्या है, दोनों में समानता है। और अगर इसको डालते हैं तो इसमें कौन सेलेक्ट करेगा, तो Ag की समानता है तो Ag को सेलेक्ट करेगा। यानी कि सबका वर्णात्मक अधिशोषण होता है, यानी कि एक सिलेक्शन अपना जो भी अधिशोषण होता है ये सिलेक्टेड अधिशोषण होता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि वर्णात्मक अधिशोषण होता है। इस प्रक्रिया में कोलाइडी कण विलयन में उपस्थित सम आयन अर्थात एक जैसे आयन का अधिशोषण कर लेते हैं। और कहने का मतलब ये कि अब इस प्रक्रिया में मतलब कि किसी अवक्षेप पर क्या होना, आपका विद्युत अपघट्य का आकर एकत्रित होना, तो कौन सा आयन आके एकत्रित होता है, तो समान आयन, यानी कि इन दोनों में जो समानता होगी। जैसे AgI डाला गया है, AgI इसमें अवक्षेप के रूप में है, अगर हम AgNO3 डालते हैं तो कौन समान है, इसमें Ag समान है, तो सम आयन को क्या कर लेगा, अपने पर अधिशोषित कर लेगा। वही ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया में कोलाइडी कण विलयन में उपस्थित सम आयन, यानी कि अपने समान आयन अर्थात एक जैसे आयन को क्या करते हैं, चिपका लेते हैं। यानी कि अगर AgI में AgNO3 डालते हैं तो इस दोनों में समानता क्या है, Ag, तो Ag को चिपका लेगा। अगर AgI है, अगर Ki डालते हैं तो इन दोनों में समानता कौन है, I, तो I को क्या कर लेगा, चिपका लेगा, यानी कि I का अधिशोषण हो जाएगा दोस्तों। तो सम आयन अर्थात एक जैसे आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं और आवेश प्राप्त करते हैं। यानी इस प्रकार ये क्या होते हैं, अगर AgNO3 डालते हैं तो धन आवेशित हो जाएगा, और Ki डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। इस प्रकार कोलाइडी कण क्या करते हैं, आवेश को प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि यदि कोलाइडी कण धन आयनों को अधिशोषण करते हैं, यानी अगर ये कोलाइडी कण जो है धन आवेश को अधिशोषित करते हैं तो उस पर धन आवेश होगा, और यदि ऋण आयनों का अधिशोषण करते हैं तो ऋण आवेशित होगा। यानी कि जैसे कणों को आवेशित करेंगे वैसा वे आवेशित हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर धन आयनों को अगर वे अधिशोषित करते हैं, अपने सतह पर चिपकाते हैं, तो उन पे क्या हो जाएगा, धन आयनों का एक लेयर बन जाएगा और वे क्या हो जाएंगे, धन आवेशित हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर वे ऋण आयन को अपने सतह पर चिपकाते हैं तो वे क्या कहलाएंगे, ऋण आवेशित हो जाएंगे, यानी कि वे ऋण आवेश कहलाएंगे, ठीक है ना। अब आगे मैं बढ़ाता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, कह रहा है कि कोलाइडी कणों के चारों तरफ विपरीत आवेशों की दो परतें होती हैं। ये कोलाइड कण है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो कोलाइड कण है इस पे दो परतें हैं विपरीत आवेशों की, एक धन आवेश और ऋण आवेश। ये जो आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया, क्या कोलाइडी कणों के चारों तरफ विपरीत आवेशों की दो परतें होती है। देखिए प्लस, आइए माइनस, यानी दो आवेशों की परत होती है। इसमें क्या होता है, एक जो है स्थिर रहता है, ये जाके चिपक जाता है, ये स्थिर परत कहलाता है, और ये जो है जल के साथ क्या होता है, उसके चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है ना। तो ये जो परत है, बाहरी जो परत है, दूसरा परत जो है वह गतिमान होता है, ठीक है, और ये जो है उस पर जाके क्या होता है, अवक्षेप पे जाके चिपक जाता है, यानी कि यह स्थिर होता है। एक गतिमान परत होता है और ये जो है स्थिर परत होता है, इसको कहेंगे हम लोग स्थिर परत, और ये जो है गतिमान परत होता है। तो कह रहा है एक परत दृढ़तापूर्वक बैठी रहती है जिसे स्थिर परत कहते हैं, यानी पहले वाला परत जो है स्थिर परत कहलाता है, तथा दूसरी परत गतिशील रहती है, यानी कि दूसरा परत जो है NO3 का जो लेयर है वो क्या है, जल के साथ क्या होता है, घूमता रहता है, और इस पर माइनस है और धन आवेश के चारों तरफ क्या रहेगा, घूमेगा। यानी ये आवेश जो होते हैं इस पर क्या होते हैं, ये जो होते हैं, ये जो परतें होती है ये क्या होती है, गतिमान परतें होती है, ठीक है ना। तो दूसरी परत गतिशील होती है जिसे हम क्या कहते हैं, विसरित परत कहते हैं। यानी गतिशील जो परत है उस परत को क्या कहते हैं दोस्तों, विसरित परत कहते हैं। अब स्थिर परत
ये वाला परत, और विसरित परत के मध्य में जो विभवांतर होता है, जो मैं आप लोगों को इसके पहले समझाया, इन दोनों के बीच में जो विभव में अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? जीटा विभव। ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका कि जीटा विभव क्या है। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लें। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स दिया गया, उसी के लिए आप लोग कमेंट भी करें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर दें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।